पतंजलीची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊयात. तोड़ सकते थे न पार जा सकते थे, तो उस दीवार के पार पहुंचाने का कार्य तो डॉक्टर साहब ने किया। और आपकी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में, मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्था है। तो अपनी पूरी संस्था के जितने भी प्रबुद्ध जन थे, जितने भी मुख्य लोग थे, सबको लगाया आपने। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी जो हैं वो ऐसे हैं कि इन्होंने किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिसिन लंदन से आपने पढ़ाई करी। उसके बाद में इंग्लैंड में भी आपने काफ़ी कार्य किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई सारे रिसर्च के कार्यों में भी आप सम्मिलित रहे। और बाल स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने WHO के साथ निर्धारित कई सारी जो पैरामीटर्स थे, अनुसंधानात्मक कार्य थे, उनको आपने किया। और लंदन में कॉमनवेल्थ मेडिकल फेलो की आपने उपाधि भी ग्रहण करी। और वर्तमान में आप निम्स यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, चांसलर हैं, सर्वेसर्वा हैं। आपकी सोच और सृष्टि का परिणाम निम्स यूनिवर्सिटी है। और जयपुर में इससे पहले भी जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आपने कार्य किया और बहुत सारी संस्थाओं के समितियों के अध्यक्ष हैं। और भारत सरकार द्वारा पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे पुरस्कार आपने पाए हैं। मुझको लगता है कि डॉक्टर साहब आपने कोरोना की इस पीड़ा को दुनिया से मुक्त करने में जो काम किया है, सारे पुरस्कार आपके सामने बौने हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है। और हमारे साथ में हैं मेरे बाईं ओर आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर जी देवपुरा जी। आप भी MBBS MD हैं मेडिसिन में और आपने प्रोफेसर हैं। आपने पहले ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में मेडिसिन विभाग के आप प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में आप काम कर चुके हैं। और लगभग आपका 36 वर्षों का शैक्षिक और चिकित्सा का आपका अनुभव है और आपने 22 से ज़्यादा वैज्ञानिक अध्ययन आपने किए हैं। तो आप अभी निम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर जी देवपुरा जी का भी मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में सारा इस कोरोना की औषधि की आयुर्वेद की प्रक्रिया का जो कार्य का दायित्व था, उसका निर्वहन आपने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। और दूसरे मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी। उन्होंने अभी आप भी MBBS MD मेडिसिन हैं, निम्स यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। PI के रूप में आपने इसके लिए बहुत बड़ा अपना योगदान रात दिन कर करके आप लगे। और इनके ससुर साहब वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आयुर्वेद के घर का भी आदमी है भाई। तो इसके अतिरिक्त तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि काम जब हो जाता है तो मैंने कहा कि सुगम लगता है, पर इस कार्य को करने के लिए पूरा जो निम्स यूनिवर्सिटी की पूरी टीम थी लगी हुई थी, जिन लोगों ने विशेष रूप से योगदान दिया। कुछ हमारे डॉक्टर साहिबान लोग यहाँ पर हैं, भाई दीपक जी हैं, भाई संदीप जी हैं, पर मैं सबका नाम एक बार लेना चाहता हूँ क्योंकि नैदानिक परीक्षण सहित अन्य जितने भी वैज्ञानिक सक्रिय रूप में शामिल रहे, उनमें से डॉक्टर महावीर सिंह जी जो MBBS MD हैं, DM हैं, जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर और अनेक विधाओं में अपने दक्षता प्राप्त की है, वो रहे हैं। डॉक्टर जय पटेल जी MBBS MD मेडिसिन, उन्होंने बहुत सारा बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर भाई दीपक नादिया जी जो फार्मा इसमें MD हैं फार्मा में और M-Pharma और PhD हैं। इसी तरह से डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी M-Pharma PhD हैं। डॉक्टर दुष्यंत चौहान जी M-Pharma PhD हैं। डॉक्टर विक्रांत जी MD, डॉक्टर दर्शन जी MD और डॉक्टर किशन व्यास MD और डॉक्टर योगेश MD मेडिसिन, डॉक्टर कांची MD, डॉक्टर मनु यादव MD, डॉक्टर प्रतिभा सिंह MD, डॉक्टर प्रीति MD, डॉक्टर सुप्रिया सुमन MD। इनका नाम बहुत ही उल्लेखनीय है क्योंकि जिन्होंने इस कार्य को, और भी कुछ छूट गए होंगे क्योंकि बहुत सारी टीम और सहयोगी उसके लिए लगे। उसमें हमारा भाई वैद्य एक जयपुर से, उन्हें भी काफी योगदान दिया। क्या नाम इसका? दीपक भंडारी जी, क्योंकि ये प्रतिदिन आयुर्वेद की औषधि के हिसाब से, क्योंकि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन की भी जरूरत थी, हमने दीपक को फोन पर कहा ये पूरी सिपाही की तरह से इस कार्य में जुटे। तो आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए
आपके कार्यों के लिए यह देश सदैव ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। इस बात के साथ में जो हमारा ये कोरोना की, श्रद्धेय स्वामी जी 2 मिनट के लिए अपने उद्बोधन के साथ में फिर हमारा जिस कार्य के लिए पूरा देश और दुनिया प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह घड़ी हमारे सामने है। तो अविलंब फिर हम उसको देश के लोगों को लोकार्पण करेंगे। उससे पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। मैं नीम्स के चांसलर, डायरेक्टर, उसके प्रेसिडेंट हमारे श्रद्धेय डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और पीआरआई के हमारे प्रमुख साइंटिस्ट आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का, एक बार हमारे डॉक्टर, दोनों ही डॉक्टर महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्य के लिए। पूज्य श्रद्धेय आचार्य वात्सल्य जी के मार्गदर्शन में सब साइंटिस्टों ने मिलकर के यह एक महती प्रयास किया है, और मैं इसके संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक बातें जरूर कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर ही कार्य कर रही है। यह ठीक है कि आज एलोपैथ पूरे मेडिकल सिस्टम को लीड कर रही है, और एलोपैथिक सिस्टम के एक बहुत ही प्रबुद्ध वरिष्ठ डॉक्टर जिन्होंने भारत से लेकर के और हार्वर्ड तक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है मेडिकल साइंस में, वो एलोपैथी के भीष्म पितामह है प्रोफेसर बलबीर सिंह तोमर जी भी हमारे साथ में, और इधर आयुर्वेद के शिरोमणि हमारे पूज्य आचार्य जी भी हैं, हमारे डॉक्टर अनुराग जी, देवपुरा जी आदि हैं। सब ने संयुक्त प्रयास करके आज जिस कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया, और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के, माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। और इस क्लिनिकल केस स्टडी के बाद में दूसरा क्रम था हमारा, जो मेडिकल साइंस में सबसे अहम भूमिका रखता है, वह होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। और उसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं, पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर यह क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी
कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरे वो पेशेंट क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में जब चीजें होती हैं तो एक बहुत असमंजस्य की स्थिति होती है कि कहीं किसी रोगी का नुकसान ना हो जाए, कोई डेथ ना हो जाए। तो यह भी भगवान का अनुग्रह है। और इस कोरोना काल में कोई ईश्वरीय विधान होगा कि जिन पेशेंट्स को दवाई नहीं दी जाती उनके ऊपर बहुत खतरा रहता है। और इसके लिए कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है। इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया और उसके बाद जो बहुत बड़ा कार्य था CTRI का, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है CTRI का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल लिया गया और उसमें 7 दिन के बाद में जो प्लेसिबो ग्रुप था, अर्थात जिनको दवाई नहीं दी गई थी, उनके 35% लोग रिकवर नहीं हो पाए थे। इसी से किसी औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका कितना प्रभाव हुआ। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये दुनिया के लिए एक इस कोरोना के काल में जब चारों ओर एक भय आशंका व्याप्त है और आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक, यहां तक कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं और हमारे उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस के, CRPF के, सेना के जवान हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग उसकी चपेट में आए और मौत के आगोश में समा गए। ऐसे में यह एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा का और आयुर्वेद को भी गौरव दिलाने का आज ये दिन है। मैं हमारे सभी यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर बलवीर तोमर जी का एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनुराग जी का, आदरणीय श्री देवपुरा जी का, अभिषेक जी का, दीपक जी का और इन सबका नेतृत्व करने वाले श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, जिसकी वजह से आज यह क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल संभव हो पाया और फर्स्ट एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं। माना कि अभी भी बहुत लोग बहुत तरह से आशंकित होंगे, प्रश्न करेंगे, लेकिन सारे प्रश्नों का हमारे पास जवाब है, क्योंकि हमने 100% जो भी किसी ड्रग डिस्कवरी के लिए निर्धारित साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, उनका हमने 100% पालन किया है। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी, ये भगवा पहनने वाले, ये लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। तो भाई, वस्त्रों से किसी व्यक्ति के चरित्र की पहचान नहीं होती है, उस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और उस व्यक्ति की क्या भूमिका है, इसको देखना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि PRI का नाम तो पहले भी सुना है, जहां डॉक्टर वार्ष्णेय जी सहित हमारे लगभग 500 साइंटिस्ट हैं
जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी भी यहां पर कार्य कर रहे हैं, एक बार इन सब का भी हम जोरदार अभिनंदन करते हैं। ये हमारे सभी साइंटिस्ट इस कार्य में रात दिन लगे रहे। आज इन सब के हृदय में भी एक गौरव की अनुभूति है कि एक महती कार्य के लिए इसमें भाई भी हैं और मेरे बाईं तरफ इधर बहनें भी हैं। तो भाइयों के साथ हमारी बहनें जो यहां पर साइंटिस्ट हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कोरोना काल में भी एक दिन भी हमने अपने पीआरआई को लॉकडाउन नहीं किया, जनता कर्फ्यू के दिन को छोड़ करके रात दिन काम करते रहे। और हमने सबसे पहले, आप लोगों को पता है कि गिलोय से टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा से विथिनॉन, और फिर आप जो मेरे सामने औषधियां देख रहे हैं, इसमें ये डॉक्टर साहब, इसका आकार भी जैसे एल्वोलाइज होते हैं लंग के, और कोरोना का जो चित्र पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कुछ वैसा वैसा ही है, हा? तो ये कुछ वैसा वैसा ही है, और ये वहां जाकर के उसी के ऊपर एल्वोलाई के ऊपर ही काम करता है सबसे पहले। तो ये काकड़ा सिंगी है, ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि काकड़ा सिंगी, रुदंती, अकरकरा, ये ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग की जा रही थी, लेकिन कोरोना पर इस प्रकार से काम करेंगी। दालचीनी और लौंग, ये सब तो, तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय, तुलसी मिर्च, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को बताया, लोगों ने अपने घरों में पिया, और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। इसमें काष्ठौषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहां पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहां पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से ही मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें एक भूमिका निभाता। अब एक एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा, और ये गोदंती होती है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं, 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, उनसे मिलकर के आज जो औषधि तैयार हुई है, मैं श्रद्धेय आचार्य श्री कहूंगा कि सबको ये कोरोना की एक एक किट यहां से प्रदान कर दें। और हम बहुत गौरव के साथ, सब मेरे साथ एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस किट को यहां से लॉन्च कर रहे हैं। आचार्य जी एक मेरे को भी दे दो, या हम दोनों एक ही हाथ लगा देते हैं डॉक्टर साहब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके अंदर औषधियां डॉक्टर साहब आप पकड़ लीजिए, ये कोरोनिल है, ये स्वासारी है, ये अणु तेल है, और ये सब इसके भीतर की औषधियां भी निकाल लो भाई। ये तो ऊपर का खोल था उसका, ऊपर के हार्डवेयर के भीतर जो सॉफ्टवेयर है वही मुख्य काम करता है। तो ये कोरोनिल और श्वासारी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में, ये ऐसे रख लो हथेली पर डॉक्टर साहब इसको, ये तो ये कोरोनिल है, ये श्वासारी है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस महान प्रयास के लिए, पुरुषार्थ के लिए। और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा किस तरह से इसका सेवन किया जाता है, कैसे काम करती है। श्वासारी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सबसे पहले काम करता है, और क्योंकि सबसे पहले जो अटैक करता है
कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे एल्वोलाइज पर अटैक करता है, उसको एक्यूपाई करके उसके अंदर के ऑक्सीजनेशन को कम कर देता है। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऑक्सीजन की और हमारे फेफड़ों के जो एल्वोलाइज वो कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाहर से उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने के लिए वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है और तब भी कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और ये साथ साथ में जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, उनको एक साथ डील करती है ये श्वासारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना और साथ में जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्दी, जुकाम, कफ, फीवर, उनको एक साथ डील करता है श्वासारी। और इसके ऊपर इंटरनेशनल जर्नल्स के भी अंदर हमने साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं। और दूसरा ये जो कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, ये है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में। आपण बघितलं पतंजलीनं कोरोनावर उपचार करण्यासाठी 2 औषधं बाजारात आणलेली आहेत आणि 3 दिवसांमध्ये 69% लोक यामध्ये बरे झालेले आहेत असा दावा पतंजली केलेला आहे। यानंतर बुलेटिनमध्ये इथंच थांबूया। ताज्या बातम्यांसाठी पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।